76। बता दो सर। ओके, सीधा काम करना। इनने क्या बोला है? 40% कार्बन है और इतना हाइड्रोजन है, इसका रेशियो निकाल दो। सॉरी, 40/12 = 6.67/1, और जो बचा हुआ 53.33 है वो ऑक्सीजन। सर पता कैसे? ऑप्शंस देख के। करेक्ट। यस सर। ये हो जाएगा 3.33, काट के देखो। यस सर। और ये भी उतना ही हो जाएगा 3.33। रेशियो क्या आ रहा है? 1:2:1। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये रहा। बी ऑप्शन। दैट्स इट, खत्म। और छोटा बताऊं? और छोटा, यस सर। सब में कार्बन का निकाल दो परसेंटेज। सब में निकाल दो कार्बन का परसेंटेज, इसमें 40 आएगा एग्जैक्ट। ओके। ठीक है, दैट्स इट। 77। नो सर। 78। नो सर। 79। नो सर। 80। नो सर। क्लियर दिख ही रहा है तो। 81। नो सर। यस सर। ओके, इसने बोला क्या? कितना कार्बन, कितना कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, राइट? अब कार्बन इस टू हाइड्रोजन का रेशियो क्या होगा हमेशा? 8:18। कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो क्या होगा? 8:18। यस और नो? यस सर। यस सर। एक काम करो, पहले H के मोल्स निकाल लेते हैं। तो 8 और 18 ये मोल्स है कार्बन और हाइड्रोजन के। ठीक है, कार्बन हो जाएगा 7.04 डिवाइडेड बाय 44। ठीक है, और हाइड्रोजन हो जाएगा x/1। करेक्ट। यस सर। एक काम करो ना, इतना लंबा कर ही क्यों रहा हूं मैं, इससे जल्दी हो जाएगा, रुक जाओ। सर x/1 किसका था? बता रहा हूं, एक मिनट रुक जा, रुक जा। कार्बन का 8 है, राइट? 8 इंटू 8 इंटू कितना मास होता है? 12 होता है, डिवाइडेड बाय 7.04। करेक्ट। मास यस का सर। रेशियो ले रहा हूं। कार्बन का मास 8 × 12 है, और H का मास क्या हो जाएगा? 18 × 1। और ये मास रेशियो फिक्स्ड है, यस सर। इससे वेट ऑफ H आ जाएगा। करेक्ट, यस वेट ऑफ सर। H आ जाएगा। अब कितना आ रहा है जरा करो कैलकुलेट, कितना आ रहा है? सॉल्व करके कितना आ रहा है ये? 8 से डिवाइड करो, 0.88। 0.88 ही आ रहा है ना? नहीं, 12 से डिवाइड, 12। हाँ, अरे नहीं यार, कार्बन क्यों ले रहा हूं बैठ के मैं? रुक जा, दोबारा करते हैं। जबरदस्ती लंबा खींचने की कोशिश कर दी मैंने। ओके, एक काम करो, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है और साथ में कौन बन रहा है? वाटर। इससे कार्बन के मोल निकाल लो। 7.04 डिवाइडेड बाय 44। क्लियर है? यस और नो? यस सर। अब इससे इससे वाटर के मोल निकाल लो। तो वाटर का वेट W मान लेते हैं, डिवाइड बाय 18, वाटर के मोल्स हो जाएंगे। यस सर। W डिवाइडेड बाय 18 वाटर के मोल्स हो जाएंगे। और एक मोल वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। करेक्ट। यस सर। और इसका जो रेशियो होगा, ये बराबर होगा C और H के रेशियो में, इसमें 8 और 18। 18। अब सॉल्व करो, अब जल्दी हो जाएगा। जरा सॉल्व करना, कितना आ रहा है?
using law of definite proportion. थोड़ा अटपटा सा आंसर आ रहा होगा. चेक. सर 2.56 आ रहा मेरा शायद. सर D 3.24 आ रहा. 3.24 आ रहा है. Yes, श्योर sir. हो? सी ऑप्शन बनेगा. ठीक है, सही है फिर. सही है. कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. क्या किया मैंने? कार्बन के मोल्स, हाइड्रोजन के मोल्स, उनका रेशियो हमेशा क्या होगा? 8:18, क्योंकि कंपाउंड C8H18 है. क्लियर है? आगे सर 3.24. ठीक है. इसे कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. 82. ए दद्दा, सब लोगों को ये फॉर्मूला तो याद है ना? कोई भी हाइड्रोकार्बन जलाओ, CXHY, अगर ऑक्सीजन भी हो OZ, तो प्लस हो जाता है X + Y/4 O2, सॉरी, माइनस Z/2 O2 gives X CO2 plus Y/2 H2O on complete combustion. ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. दैट्स इट. और कुछ भी नहीं सर करना. सीधा बैलेंस ही कर लें अगर. हाँ, वो भी सही है, बट वही है ना, एग्जाम के टाइम 2 मिनट में क्वेश्चन करना है, बैलेंस करने में टाइम लग गया तो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क ना. इसी चीज को लिख लिख के बार बार अगर सॉल्व करोगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगी. जैसे कोई भी चीज बार बार यूज करते हो ना, दिमाग में बैठ जाती है. राइट? यस सर. करेक्ट. यस सर. दैट्स इट. तो उसका इस्तेमाल कर दो, हो जाएगा. अब जैसे कितना है? 1 लीटर. तो 1 लीटर में इसके हो जाएंगे 792 ग्राम्स हो जाएंगे. ठीक है? कितना ऑक्सीजन चाहिए वो निकाल लो बस. दैट्स इट. क्लियर है? Yes, Yes. sir. यस दैट्स सर. इट. इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? C14H30 प्लस 14 प्लस 7.5 20 21.5. 1.5 O2 gives 14 CO2, ठीक है, प्लस 15 H2O. 15 H2O. क्लियर है? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. इक्विवेलेंट से करके बताऊं एक बार, शायद तुम लोग को अब अगर समझ में आ जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. इक्विवेलेंट से वो पूछ रहा बहुत था. जल्दी होगा, बताता हूं. देखो, कार्बन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन नंबर में है? -30/14 पे. यस सर. और CO2 बनने में CO2 कितना होता है? +4. +4. Yes, sir. करेक्ट. अब सुनना ध्यान से, -30/14 से +4 कितना आ जाएगा? 4 माइनस ऑफ -30/14. ये तो एक एटम के लिए है ना? ये तो एक एटम के लिए. यस और नो? Yes, sir. यस सर. ऑक्सीजन के लिए कितना हो, सॉरी, वो 14 के लिए कितना हो जाएगा? × 14. यस सर. तो वैलेंसी फैक्टर पर जल्दी आ गया. 14 4 से कितना होता है? 56. 56 माइनस +30 कितना हो जाएगा? 86. तो 86 इसका वैलेंसी फैक्टर आ गया. यहां तक क्लियर है? Yes. अब O2 का तो वैलेंसी फैक्टर हमको जन्मजात याद है, 4. करेक्ट? Yes, sir. ओके. तो वैलेंसी फैक्टर दोनों क्या आ गए? 86 और 4. इसका मास कितना हो जाएगा? 0.792 kg डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना हो जाएगा? 198. करेक्ट? इक्वल टू, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं. हाँ, मोल्स Okay, को sir. मल्टीप्लाई कर रहे हैं वैलेंसी फैक्टर से, और Valence इक्वली होता है बाय डिफॉल्ट. यस सर. इसका x अपॉन
32। अब जरा सॉल्व करो, ये तो 8 हो गया, करेक्ट, ये 8 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 0.004, ठीक है। x आ जाएगा 86 इंटू 0.004 इंटू 8। सॉल्व कर दो, सेम आंसर। 2.75 आ रहा है। बस सही है। एक्चुअली क्या है, जिसको वैलेंस वेक्टर निकालना अच्छे से आता है ना, कॉन्फिडेंटली निकालना आता है, रिएक्शन का मतलब ही नहीं उसके लिए। तो वो जो लिखवाई थी वो तो तब है कि मतलब यार चांस नहीं लेना है वैलेंसी फैक्टर के साथ, तो उससे कर लो। जैसे अगला भी मैं ऐसे ही करने वाला हूं, देखो 83 भी करके बता दो तुम लोगों को, सेम तरीके से। 83, ठीक है, सेम तरीके से। ओके, सबसे पहले तो मुझे वॉल्यूम ऑफ एयर V मान लेता हूं, जिसका 20% क्या है? ऑक्सीजन, करेक्ट। O2। अब मोल्स कितने जाएंगे? डिवाइड बाय 22.4। और O2 का जन्मजात वैलेंस फैक्टर क्या होता है? 4। यहां तक 4। क्लियर है? इक्वल Yes, टू sir. मीथेन का, मीथेन क्या होता है? CH4 CH4 -4 में होगा, CH4 से CO2 ही बना होगा, +4। वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया डिफरेंस? 8। 8 इंटू कितना मास दिया है? 80 ग्राम, डिवाइड बाय 16। अब जरा सॉल्व करो, 5 2 5 10, ये भी कट गया, ठीक है। V इक्वल टू आ जाएगा 22.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2, 1120 लीटर। चेक करना। Yes, sir. यही yes आंसर। sir मैं सही है कह रहा हूं सर ना, Yes, sir. इक्विवेलेंट्स बहुत इजी है, बस सही से कर दो। क्लियर है? yes Yes, sir. Yes, sir. अगला चैप्टर भी शायद इक्विवेलेंट्स वाला है ना, वो ऑप्शनल रख रहा हूं सबके लिए मैं, ठीक है। अगर करना है तो कर देना उसका लेवल 1, उससे क्या होगा एक बार पता लग जाएगा कंसेप्ट क्या होता है, उससे काम इजी हो जाता है और कुछ नहीं होता, उससे काम बहुत इजी हो जाता है। फिर क्या बोला था आपने भी? इक्विवेलेंट कंसेप्ट अगला चैप्टर है ना, डिस्कस तो हम हाँ स्टेट्स ऑफ जी मैटर सर। करेंगे, डिस्कस तो हम स्टेट्स ऑफ मैटर करने वाले हैं फ्राइडे को, बट इसके बाद अगला चैप्टर इस बुक में देकर रखा है इक्विवेलेंट कंसेप्ट, ठीक है। यस सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसको करके देखोगे एक बार, कभी टाइम मिलेगा तो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। 84, ठीक है, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, जितने एटम कार्बन के उतने उतने यहाँ पे भी हैं, इन दोनों के मोल्स बराबर रख दो, बस खत्म, ठीक है। Yes, sir. ओके, 85, हो गया सर। 86, सर बता दो कौन से सर डेटोनेटिंग बता दो गैस। सर डेटोनेटिंग गैस कुछ भी हो सकती है, हमें क्या पता। मोल कंसेप्ट हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते ही नहीं उसमें हम लोग। ये तो वैसे भी सीधे से क्वेश्चन हो जाएगा ना। देखो, वाटर के कितने मोल डिकम्पोज हुए हैं? 0.1, 0.1। तो उससे बने होंगे 0.15 मोल H2+O2। करके देख लो, H2O से टूटेगा तो बनेगा H2+½ O2। एक से 3/2, तो 0.1 से 0.15। यहां तक हो गया। यस सर। एक मोल का क्या होता है वॉल्यूम? 22.4, तो इतने मोल का कितना हो जाएगा? हो गया, दैट्स इट, ओके सर। खत्म। क्लियर है? H2+O2 को ही बोलते होंगे डेटोनेटिंग गैस, ठीक है। यस yes सर। sir तो 87, yes sir इनके मोल्स निकाल।
टोटल कितने मोल्स आ रहे गैस के पीवीएनआरटी से? मोल्स निकाल ले कितने आ रहे हैं? सर 0.2 अप्रोक्सीमेटली। 0.2 अप्रोक्सीमेटली। Yes, 1 sir. atm पे डबल टेम्परेचर है तो वॉल्यूम आधा होगा। चेक करने दो। 1 इंटू 8.96 इक्वल टू n इंटू आर 1/12 लूंगा बेशर्मी के साथ इंटू 546 तो n आ जाएगा 8.96 इंटू 12 अपॉन 546 8 9 12 9 से लगभग होता है 108 भाई 0.2 हाँ 0.2 आ रहा है 0.2 करीब आ रहा है। अगर इसका 0.2 है 3 मोल गैस से 1 मोल आया था राइट 3 मोल गैस आई थी 1 मोल इससे करेक्ट तो Yes, sir. 0.2 कितने से आएगी 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.2 मोल कंसेप्ट इसके 3 से इसका Yes, 1 sir. अब मोल्स आ चुके हैं इनके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 44 प्लस 34 78 19 19 इंटू 3.8 है क्या ऑप्शन नहीं है ऑप्शन नहीं है ऑप्शन ही नहीं है if I'm not making a calculation mistake over here 26 into 2. 26 into 2. 5.2 आ रहा है सर। एक मिनट 1/3 इंटू 0.2 इंटू 78 राइट ओ ओ ओ ओ ओ 26 है ये मैंने 19 कर दिया था अभी तो 5.2 आ जाएगा ठीक है मैं 19 से क्यों डिवाइड किया अच्छा वो 76/4 होता है स्टेट्स ऑफ मैटर चल रहा है ना ओके सॉरी सॉरी भूल गया था उफ ठीक है क्लियर है गैस के मोल निकाले उसके मोल आ गए अमोनियम कार्बामेट के कार्बोनेट Yes, नहीं sir. होता ये कार्बामेट होता है स्पेलिंग गलत लिखी है कार्बामेट होता है ये कार्बोनेट तो ये होता है अमोनियम कार्बोनेट NH4 होल ट्वाइस CO3 ये अमोनियम कार्बोनेट होता है ठीक है Okay, sir. 88 No, sir. 89 सर बता दो सर इक्विवेलेंट से एक बात कैसे बता करेंगे ये बता नहीं दो। नहीं इक्विवेलेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी देख दोनों में H2 निकलेगा यस सर और दोनों में एल्यूमिनियम डाला गया है यस सर तो दोनों में वैलेंस वेक्टर सेम ही है यस सर तो मोल्स भी सेम ही होंगे H2 के 1:1 ओके सर हो गया इसकी जरूरत ही नहीं थी जब सेम ही चीज निकाल रहे हो सेम चीज डाल के तो मोल्स भी क्या होंगे सेम होंगे ना इक्वल होंगे। यप दैट्स इट और कुछ भी नहीं है क्लियर यस सर ओके फिर 89 हो गया 890 No, नो sir. सर 91 No, sir. 92 No, sir. नो सर 93 No, sir. ओके 94 95 सर 95 बता दो। ओके सबसे पहली चीज कोल जलाया जाता है और सल्फर कंटेंट 1.5% है ठीक है ये बोला गया है यस सर और SO2 निकल रहा होता है उससे अब मुझे बता एक सल्फर से एक SO2 ही निकलेगा ना यस सर करेक्ट अब कितना मास सल्फर का हमारे पास है 500 टन है जिसका 1.5% है करेक्ट यस सर और हमको ये निकालना है पता नहीं कितना है सल्फर का मोलर मास कितना होता है 60 30 सॉरी 32 32 और SO2 का 64 बस दैट्स इट ये इक्वल होगा क्योंकि मोल्स बराबर है सल्फर के तो ये जरा सॉल्व करते हैं 2
15 चेक. Yes, sir. ओके. लिमिटिंग रिएजेंट. ओके. 96. सर ये रिएक्शन से तो कर लिए थे, वही पूछना इक्विवेलेंट से कैसे करेंगे? इक्विवेलेंट से मत करो, लिमिटिंग वाला जल्दी हो जाता है बिना रिएक्शन के. विद रिएक्शन पता ही है ना बनना क्या है इसमें, तो टेंशन नहीं यस होती. सर, ठीक है ठीक सर. है, जैसे लिमिटिंग दिखी गया मुझे, इसमें लिमिटिंग एजी प्लस है. यस सर. बस दैट्स इट. उसके हिसाब से कर दो मोल करंट लगा के चुपचाप. ओके सर. ठीक है. लिमिटिंग से हो भी सकता है, बट करने का फिर वही कोई ऑप्शन कोई है नहीं. जैसे बहुत सिंपल बताता हूँ, 97 जैसे है फॉर एग्जांपल. ठीक है, SrCl2 का कितना वैलेंसी फैक्टर 2, K3PO4 का 3, 3 इंटू 2 0.6, 0.2 इंटू 3 0.6. कोई लिमिटिंग नहीं है, सब खत्म हो जाएगा. तो KCl का कितना बन जाएगा 0.6. खत्म. दैट्स इट. ये है. ठीक है. ओके सर. क्लियर. सर एक बार दोबारा से बताना ये क्वेश्चन. कौन सा 97? 97. यस सर. ओके. यस सर. वैलेंसी फैक्टर देखना सीख गया. SrCl2 का 2 होता है और K3PO4 का 3. यस सर. मल्टीप्लाई करते हैं मोल से, इक्विवेलेंस आ जाएंगे, दोनों के बराबर आ रहा है 0.6 0.6. इसका भी इक्विवेलेंस सर. 0.6 आ रहा है, इसका भी इक्विवेलेंस कितना आ रहा है 0.6. 0.6. दोनों खत्म हो जाएंगे, इसका भी कितना बनेगा 0.6 बनेगा. और वैलेंसी फैक्टर क्या है इसका 1 है, तो मोल्स भी उतनी हो जाएंगे, क्योंकि ओके सर. मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू इक्विवेलेंस. सिंपल. ठीक है. यस सर. ओके. अभी भी 21 विद्यार्थी हैं जो टाइम पे काम कर रहे हैं. चलो अच्छी बात है, अपना सिलेक्शन होता जा रहा है. 98. यस सर. ओके. बिना बैलेंस करे करना है कि बैलेंस किए? विदाउट बैलेंस. ओके. -3 से +2 कितना डिफरेंस? 5. करेक्ट. यस सर. ओके. 0 से कहीं भी ले जाओ -2 कितना डिफरेंस? 2. 2 और 2 एटम है 4. 4. वैलेंसी फैक्टर्स आ गए, मल्टीप्लाई बाय मोल्स. यस सर. अमोनिया कितने आ रहे हैं? 12. 0.12 इंटू 5 0.6. यस सर. ओके. और O2 के 0.14 इंटू 4 0.56. देखो. यस सर. करेक्ट. लिमिटिंग Yes, कौन है? sir. ये है. करेक्ट. यस सर. तो Yes, NO के sir. भी कितने बनेंगे? 0.56 बनेंगे. यस सर. अब NO का वैलेंसी फैक्टर क्या है? 2 से -3 5 ही है. यस सर. तो 0.5 0.112 चेक करो. बी ऑप्शन. बी ऑप्शन. ये है इक्विवेलेंट तरीका. मोल वाला तरीका कैसा है? देखो, पहले रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी. 4 5 4 6. इतनी जल्दी सर कैसे कर ली? ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स. ठीक है. अब कितने मोल्स दिए अमोनिया के? 0.12 डिवाइड बाय 4 करो, कितना आ रहा है? 0.03. O2 के कितने दिए हैं? 0.14 डिवाइड बाय 5 करो, कितना आ रहा है? 0.028. छोटा कौन? 0.028. तो NO के कितने मोल्स बन जाएंगे? 0.028 जो छोटा है इनटू उसकी स्टोइशियोमेट्री 4. कितना आ जाएगा? सिंपल. मोल्स बाय स्टोइशियोमेट्री जिसकी छोटी वो लिमिटिंग रिएजेंट. क्लियर है? यस सर. दैट्स इट. खत्म. अब रिएक्शन जब बैलेंस दे तो उससे करना, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा इजी हो जाता है.
जैसे 100 में दे दिया है 99 99 100 101 102 बता दो सर। 102 बता दो सर। ओके। इससे पहले तो बताओ कितने मोल्स निकलेंगे ऑक्सीजन के? मेरे हिसाब से निकलेंगे 3। यस सर। इसको जलाने में लगेंगे 4 + 8/2 O2, मतलब 8/4 सॉरी, मतलब 6। करेक्ट करेक्ट, x + यस सर। y/4। यस सर। अब 6 से 1 जलता है, 3 से कितना जलेगा? आधा। सर आपके 3 मोल O2 कैसे आए? दिख रहा था मुझे। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, इसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, इसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स, इसके मोल दे के रखे थे, इसके निकाल दिए। क्लियर है? यस सर। दैट्स इट। क्लियर? यस सर। अब तुम्हें भी तो जल्दी करना पड़ेगा बाबा, वहां पे एक ही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा आएगा मोल कंसेप्ट का, सही करके आना। प्रीवियस लगा रहे हो ना मोल कंसेप्ट की, साथ साथ में अपने तरफ से। यस सर। सिर्फ सिंगल ऑप्शन करे तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन ही करना, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? ओके सर। ओके। 103 यस सर। KClO3 है वो। सर बता दो एक बार कैसे होगा। हाँ सीधा ही है, क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया रिएक्शन क्या होगी। करेक्ट? यस सर। ऑल राइट। अब जरा ध्यान से देखना, इसका 1 मोल दिया था, 1 में से x कटा, इसका x बना होगा और इसका 3x/2। करेक्ट? मोल कंसेप्ट से। यस और नो? यस सर। अब इसकी वैल्यू भी देकर रखी है 1, देखो तो x क्या आ जाएगा? 2/3, 2/3, 1/3। अब क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ना। तो इसके मोल 1/3 है KClO3 के, अपॉन टोटल मोल 1/3 + 2/3 + 2/3 कितना हो गया? 1/5। डन। क्लियर है? यस सर। दैट्स इट, खत्म। क्लियर? गिव अप वाला क्वेश्चन था। 1/5, 1/5 आंसर मैच नहीं कर रहा। सर आंसर 0.25 है। अरे रे रे रे, O2 उड़ा दो, O2 उड़ा दो, 1 मिनट, इसको उड़ा दो नीचे से। ये तो, ये देखो, उड़ा दो। अब देखो अब कितना आ रहा है? 1/3। अभी भी 0.33 आ रहा है यार। अभी 1/3 आ रहा है, 0.33 आ रहा है, चेक करना आंसर पीछे। 0.25 दिया हुआ है सर। देखो कोई कैल्कुलेशन मिस्टेक तो नहीं की कहीं पे? 1 मोल था, 1 मोल था, x काटा, इसका x बना, इसका भी 3x/2 बना। ठीक है, तो x की वैल्यू 2/3 आ गई,
और 1 - x की वैल्यू 1/3 आ गई भाई यार, मोल फ्रैक्शन तो वही आ रही है बार बार। KCl का 2x नहीं होगा शायद। 2x कैसे? इसके 2 से 2 मिलते हैं तो x से x मिलेगा, सही तो है। ओके सर। पता नहीं कैसे गलती कर दी। सर अगर 1/3 ना ले नीचे तो आ रहा है 0.25 मोल फ्रैक्शन। 1/3 ना ले तो हाँ जी सर। कुछ भी 1/3 तो बचा है केस, मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसी के मोल ना लो डिनोमिनेटर में, ये कौन सी बात होती है भाई। हाँ जी वो तो सही है, वैसे हाँ, बता रहा था। 0.33 आ रहा है। बाकी 2 बार चेक करें ना कैलकुलेशन इसकी। पियर्सन है ऑप्शन में, मतलब आंसर मिस्टेक होते हैं। कंटेनिंग ओनली KCl एंड KClO3। बताओ। मैं तो पूरी क्वेश्चन देख ली भाई, सही आ रही है अपने तो। ठीक है, 104। यस सर। 12 ग्राम ग्रेफाइट को जला दिया गया है सफिशिएंट ऑक्सीजन में, 40% CO, 60% CO2। बस इतना? 12 ग्राम ग्रेफाइट मतलब 1 मोल, है ना? यस सर। करेक्ट। अब एक बात बताओ, इसका 0.4 मोल बना होगा और इसका 0.6, करेक्ट? यस सर। 1 मिनट भाई, मास दिया है, वेट, बट 1 मिनट, क्या फर्क पड़ता है? ओ ओ ओ, वेट अ सेकेंड, रुक जाओ, शायद हो गया। बहुत बेसिक तरीके से वो कुछ सोचा है मैंने। ठीक है, देखो, ग्रेफाइट जला, ग्रेफाइट जला, इसने दिया CO भी और CO2 भी, करेक्ट? यस सर। इसका 40% है मास और इसका कितना है, 60%। अब ऑक्सीजन का मान लेते हैं x ग्राम है और इसका 12 ग्राम है। नहीं यार, लंबा खींच रहा है इससे भी। मैं छोटा तरीका सोच रहा हूँ, छोटा 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 तरीका, बिल्कुल छोटा सिंपल सा तरीका। कैसे किया जाए? मास अलग अलग आएगा ना। कैसे करे, कैसे करे, कैसे करे, बहुत क्या करूं? सीधा आंसर तो नहीं है, क्योंकि देखो 1 मोल CO2 तो एग्जैक्टली इन दोनों के मिला के 1 मोल बने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ये एक बना है। ठीक है, ये 40x है, नहीं, इसका मास, NCO का मास 0.4x है अपॉन 28, और इसका मास 0.6x है अपॉन 44 इक्वल टू 1। इससे x आ जाएगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, उससे 12 माइनस करना है, बट कैलकुलेशन लंबा पड़ रहा है। हो तो गया बट कैलकुलेशन लंबा पड़ रहा है, ठीक ठाक लंबा पड़ रहा है। ये तो हो जाएगा 70, 70, हाँ 70। ये भी हो जाएगा 73 समथिंग। लंबा खिंच जाएगा, करना तो बहुत सिंपल है। 12 ग्राम ग्रेफाइट है तो मतलब 1 मोल ग्रेफाइट है, तो CO प्लस CO2 के भी 1 मोल बने होंगे। अब मान लो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट x है, तो उसका इंटू 0.4 CO का मास है, और उसका इंटू 0.6 अपॉन 44, ये CO2 का मास है, और इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 आ रही है। x निकालना है और x में से बस 12 ग्राम माइनस करने, आंसर आ जाएगा। बट ये कैलकुलेट कौन करेगा बैठ के पनौती को, मैं तो नहीं कर रहा। ठीक है, उठपटांग सा आंसर आएगा। मोल्स उसमें मजा आ जाता, फिर डायरेक्ट आंसर था, फिर तो आंसर 24 आ जाता। ठीक है, करके देख लेना, आंसर आ जाएगा, और नहीं आ रहा छोड़ देना, मजदूरी नहीं करवानी। 105।
105। कितनी बढ़िया रिएक्शन बनी है देखो। I2 plus Cl2 gives ICl plus ICl3। इसको 2 से उस मल्टीप्लाई कर दो, देखो उसी रेशियो में देकर रखा है इन लोगों ने, कितने अच्छे लोग हैं। ये होता है क्वेश्चन। आंसर 1-1 ही है ना? Yes, sir. बस Yes, सही sir. है। गुड। चलो 106। 106। 107। 108। 109। 110। सर 109 बता दो। 109। पोटेशियम बाइकार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट किया गया है, राइट? और कितनी प्योरिटी है? 80%। तो 1.5 का पहले तो 0.8 इतना वेट होगा, राइट? यस सर। अब मुझे बताओ, पोटेशियम बाइकार्बोनेट हीट करोगे, KHCO3, क्या क्या बनेगा? K2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। इसमें CO2 ही उड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है। यस सर। और हाँ, स्ट्रांगली हीटेड वाटर भी उड़ गया होगा। तो KHCO3 का मास कितना होता है? 3900। अरे गजब, 100। तो 200 ग्राम से, वाह यार, 200 ग्राम से 44 प्लस 18 कितना हो गया? 62 ग्राम उड़ेगा। तो 1.5 इंटू 0.1.2 होता है। 1.2 ग्राम से कितना उड़ेगा निकाल लो। 62 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 200 करना कितना आ रही है? जल्दी हो जाएगा ये तो। 0.6 100 6 इंटू 62 372 372 और 37.2 0.372 चेक करना। यस सर। हो गया, डन। सिंपल। कमाल है यार, तेरा 109 डाउट था और 106 नहीं। 106 में तो लोगों से गलतियां होंगी, पक्की बात है। I2 के मोल्स अगर हमने सेम ले लिया HCl के मोल से तो अलग अलग है। एक 110। 111। 90 का 80% निकाल दो, 72% खत्म। अबे हक दिया यार। एक बात बताओ, सक्सेसिव है ना, इन दोनों से कम ही आंसर आएगा। मैथ्स आती है? सक्सेसिव परसेंटेज करोगे तो कम ही होगा ना। यस सर। एक यस ही सर। ऑप्शन है। हक दिया है, राइट। ये सब ऑब्जर्वेशन स्किल्स है बाबा, ये सब चेक किया करो, इसलिए बोलते हो ऑप्शन तक पढ़ा करो। तुम्हें क्या लगता है हम लोगों ने क्या दिन भर किताबें चाट चाट के निकाला है क्या? NIT IIIT IIT घंटा। 112। 113। 113। सिंपल बताऊं, 20 ग्राम लगे थे इसको, तो इसके लगे होंगे, देखो इसका तो 0.5 मोल हो गया। अब NaOH का वैलेंसी फैक्टर 1 है, H2CO3 का क्या होता है 2, तो इसका 0.25 मोल लगा होगा। तो 1 में से 0.25 इसका, तो 0.75 इसका। अब इसके 0.75 से 0.75 भी आएंगे CO2 के। 0.25 के लिए 20 लगा था, तो 0.75 के लिए 3 टाइम 60 ग्राम। चेक करो, ए ऑप्शन। यस सर। अब यही लोग कैसे करते हैं? NaOH प्लस CO2, इसको बैलेंस किया, बना Na2C। अबे पागल हो क्या
NIT जाना है, थापर जाना है, इडियट्स। 114, 115, Yes, sir. NaI के मोल्स, अच्छा ओहो, मास कंजर्वेशन। क्या पूछा गया? परसेंटेज ऑफ नाई इन द मिक्सचर, राइट। NaI का x मान लेते हैं और NaCl का y मान लो, क्या फर्क पड़ता है। इससे रिएक्ट किया H2SO4 और बना Na2SO4 प्लस HI और क्या था, HCl मान लेते हैं, छोड़ो क्या फर्क पड़ता है। अब थोड़ा सा डाउट सा है। ओके ओके, हम्म, वेट ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर टेकन। एक काम, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये पीछे सॉल्यूशन में इन लोगों ने ये लेके तो नहीं किया सॉल्व, रिएक्शन ये लेके सॉल्व तो नहीं किया इन लोगों ने पीछे, चेक करना। सर कर ली HI की? हाँ हाँ, सर HI ये नहीं, सर सिर्फ HI लिया हुआ है। बहुत बड़ी HCl गलती कर दी है। NaI प्लस H2SO4 गिव्स I2, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। सर इन्होंने सॉल्यूशन दिया हो या? पता नहीं, जहां भी दी हो, आई डोंट नो। ओफो बेटा, इसका आंसर नहीं आएगा, रिएक्शन में हक दिया। रेडॉक्स रिएक्शन है ये, NaI प्लस H2SO4। आयोडाइड का टेस्ट होता है, क्लोराइड के केस में HCl निकलता है, आयोडाइड में I2 निकलता है, ब्रोमाइड में Br2 निकलता है, बिकॉज H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अबॉर्ट द क्वेश्चन। अभी सोचूं क्यों नहीं हो रहा सर वो इसका लोगों से। मेथड भी बहुत गंदा सा दिया हुआ है अभी। वही वही, वो तो बहुत लंबा है ही, बट रिएक्शन गलत यूज की गई है। अब इसमें वैलेंसी फैक्टर भी लगना चाहिए, ठीक है। X/Y का रेशियो आएगा, उसको पार्शियल में कन्वर्ट करेगा, पागल लोग। चलो कोई ना, ओडियोमेट्री पे आते हैं। मैंने एक चीज सिखाई है, ओडियोमेट्री का मतलब होता है प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम को मोल मान के सॉल्व करो, खत्म करो, ठीक है। यस सर, ऐसे किया है। बिल्कुल सही। 116, नो सर, 117, नो सर। 118, सर इसका चेक करना आंसर क्या आ रहा है, चेक करता तो हूँ। मेरा मैच नहीं कर रहा। 30 ml ऑक्यूपाई करता है और 40 ml CO2 देता है। देखो A प्लस बी तो है 30, ठीक। मीथेन में कितने कार्बन होते हैं? एक। 1. तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ही निकलेगा। यस सर। Yes. इथाइलिन में कितने कार्बन होते हैं? 2। तो 2 भी निकलेगा, इक्वल टू 40। सॉल्व करो, B इक्वल टू 10 आ जाएगा, A इक्वल टू 20, ठीक है। A इक्वल टू यस सर। 20। तो अब देख लेते हैं, A इक्वल टू आ गया 20, B इक्वल टू आ गया 10। 10। अब अगर उल्टा रेशियो कर दिया, B/A कर दिया, तो B से बनेगा B CO2 का और A से बनेगा 2A CO2 का, क्योंकि ये किसका है, मीथेन का है, और ये किसका है, इथाइलिन का। तो B कितना है, 10, 10। और A कितना है, 20, तो B 2 20। 40, 10 + 40 50। यस सर, सर मैंने वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया बाद बस में। वही गलती हो गई ना। देखा, वॉल्यूम को मैंने मोल की तरह ट्रीट किया, मेरा आंसर आ गया। इसको कहते हैं यूडोमेट्री, ठीक है। गैस दी है, वॉल्यूम दिया, मोल की तरह ट्रीट करो, खत्म करो यार, सिंपल। क्लियर है 118?
यस Yes. सर 119। Yes, sir. ओके, CO और CS2 जला दिया। अच्छा, बस इतना, ठीक है। अब चेक करते हैं। CO प्लस O2, CO2, करेक्ट। CS2 प्लस O2, CO2 प्लस SO2, राइट। बैलेंस भी कर लेते हैं। ओहो, गलत, पहली रिएक्शन गलत बैलेंस की थी मैंने। अब ठीक है, ठीक है। और इसमें 3 O2 लगेंगे। यहां तक क्लियर है? इसका X मान ले, इसका Y मान ले। यहां तक हो गया? इसको लगे होंगे, मान लो वॉल्यूम निकालना है कितना, निकल चुका है। ओके ओके, कंबशन तो पूरा हो गया ना। ये तो पूरे खत्म हो चुके हैं। अगर पूछ रहे ऑक्सीजन रिमेनिंग कितना है तो ये पूरा खत्म हो चुका है। और इसका बना है कितना, 2x। इसका बना होगा y, इसका 2y। यहां तक क्लियर है? यस Yes, सर sir. ओके, नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 100। ठीक है, इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल टू 100, करेक्ट। Yes, sir. इक्वेशन 2, 2x प्लस 3y प्लस वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन इक्वल टू 245। यहां तक हो गया, करेक्ट। यस सर अब बहुत केयरफुली सुनना। इसको x/2 लगा होगा O2, इसको लगा होगा 3y, करेक्ट। यस सर तो x/2 प्लस 3y प्लस वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड O2 इक्वल टू 200, जितना O2 दिया था। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हो जाएगा सॉल्व। यस सर बस, दैट्स इट। इसे कहते हैं यूडोमेट्री। वॉल्यूम को मोल की तरह ट्रीट करो। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलो ये तो हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, x आ जाएगा। मैंने वैसे पकड़ लिया। सर वैसे हम y की जगह 100 माइनस x लेने तो भी तो सही हो जाएगा ना। बात तो वही है, ये रही पहली इक्वेशन, उसको तो पुट करते हैं। बट फिर क्या है ना, वो सब्ट्रैक्ट एडिशन में मुझे गलती हो जाती है, इसलिए मैंने आकृति माता को प्रणाम करते हुए ये यूज करना चालू कर दिया है। तो इससे सीधे सीधे x आ रहा है मेरा। x जो है वो आ रहा है 45 इंटू 2/3, मतलब 60। आ रहा है। सॉरी 30 आ रहा है, x 30 आ रहा है। चेक करो इन दोनों सब्ट्रैक्ट करके। यस सर x 30 आ रहा है। अब अगर x 30 आ गया तो y कितना आ जाएगा, 70। यस सर इसमें पुट कर दो, सॉल्व करो। 100 बचे। एक मिनट, नेगेटिव आ रहा है, वो नेगेटिव आ रहा है। ओए मेरा तो 100 आ रहा है। मेरा नहीं आ रहा ना, मेरा नेगेटिव आ रहा है। दोबारा करना पड़ेगा। Sir, answer 125 दिया हुआ है. रुक जाओ, दोबारा करना पड़ेगा। कैलकुलेट, वही इक्वेशन गलत बनी होंगी तभी ऐसा होता है। उफ, यार ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एक इक्वेशन गलत बनी और सारा खत्म। ओके, CO प्लस O2 gives CO2 2 इसका x मानेंगे, इसका x/2 कंज्यूम होगा और इसका x बनेगा। ओके, दूसरा है CS2,
जब ये जलता है तो बनता है CO2 प्लस 2SO2। ओके, इसका हो जाएगा 100 माइनस एक्स, इसका लगेगा 3 इंटू 100 माइनस एक्स, इसका बनेगा 100 माइनस एक्स, इसका बनेगा 200 माइनस, सॉरी 2 इंटू 100 माइनस एक्स। अभी तक सही है? यस सर। ओके, अब देखो ये तो पूरे खत्म हो जाएंगे। ये जो गैस बच रही है कितनी है? 300 माइनस 2x प्लस वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड O2, ये आ रहा है 245। सही है? यस सर। ओके, अब ऑक्सीजन खर्च कितना हुआ था? x/2 प्लस 300 माइनस 3x। ठीक है, इतना खर्च हुआ है, इतना बचा है, इसकी वैल्यू आ रही है 200। 200 ml दिया है ना? यस सर। ओके, सर 300 माइनस 2x कहाँ से आया? x प्लस 100 माइनस x प्लस 200 माइनस 2x, जो प्रोडक्ट्स बने हैं। ओके सर। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 300 300 कट गया, वी कट गया, x आ जाएगा 3x माइनस, सही से करना है, 2x माइनस x/2 इक्वल टू 45। सॉल्व करना x कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। 90। वहां गलती कर दी सॉल्व करने में, 30 निकाले, 90 आ रहा है। अब x अगर 90 है तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा पुट ही कर दो ना, x की वैल्यू आई गई है, इसमें पुट कर दो, कितना आ जाएगा? 300 माइनस 180 120 प्लस VO2 गिव्स 245। VO2 कितना आ जाएगा? 125। 120। अरे यार, वेरिएबल ज्यादा लग रहे हैं इसलिए मजा नहीं आया करने में। झट से होना चाहिए क्वेश्चन, तब मजा आता है। चलो कोई ना, करते करते याद आता है, अच्छा हाँ ये भी तो हो सकता है। अच्छा हाँ, बस वॉल्यूम कंजर्व नहीं होता, ध्यान रखना। देयर इज नो सच थिंग एज वॉल्यूम कंजर्वेशन। मास कंजर्व होता है सिर्फ, वॉल्यूम रेशियो में होता है बाबा। 120। सर एक इसमें इक्वेशन क्या लेंगे? बताता हूँ, इतना एयर चाहिए ना? यस सर। सर ठीक है, N2 और O2 लेंगे एयर में सर। H2 और O2, हाँ। तो 10 ml को चाहिए 5 ml O2 के, है ना? यस यस सर। सर। तो 5/25 इंटू 100, O2 का परसेंट आ गया 20, तो N2 का कितना हो जाएगा? 80। 80%। दैट्स इट। 121। नो सर। ओके, 122। नो सर। 123। यस सर। परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय, ओके, अच्छा बस ये तो हो जाएगा। देखो 36.5 किसका है? C3H8 का है, इससे बनेगा इंटू 3 CO2। यस सर। ओके, बचा कितना होता है? 63.5, है ना? इनका यस बचा सर। हुआ। अब देखो, इससे भी एक मिलेगा, इससे भी एक मिलेगा, तो इससे भी कितना मिलना चाहिए? एक CO2। यस सर।
तो ये कितना हो गया 36.5 into 3 कितना हो गया 100 109.5. प्लस 63.5 करो कितना हो गया 173 चेक। यस यस सर, सर। वो 1 वाले में थोड़ी गलती हो गई थी मेरी। अरे CH4 वाला एक ही मोल तो है ना, CH4 से एक ही CO2 निकलेगा और CO से भी, तो क्या फर्क पड़ता है कि इसका कितना परसेंटेज है, सेम ही देगा। ओके सर। ठीक है 124 यश हुण हो गया। यस सर। हाँ सीधा फॉर्मूला ही है इसका। ठीक है 125 1 वॉल्यूम मतलब 1 मोल, 1 वॉल्यूम मतलब 1 मोल, खत्म। सर 124 बताना, मुझसे हुआ नहीं। क्यों देखो ना सीधा क्वेश्चन देखे तो रखा हुआ है, देखो इसका तुम 1 वॉल्यूम लो, ठीक है, इसमें O2 लग जाएगा N प्लस 3N/4 माइनस M/2, करेक्ट। ये यस सर। रिएक्टेंट हो गया। प्रोडक्ट कितना बनेगा NCO2 और 3M/2 H2O, H2O। तो N प्लस 3M/2 ये प्रोडक्ट बनेंगे, करेक्ट। यस सर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, हो गया। बस। अब क्या इस पे एक धनिया डालूं क्या, और क्या, मोल वॉल्यूम सेम टू सेम, ठीक है, क्लियर है। यस सर, वो रिएक्शन में कंफ्यूज हो गई थोड़ा सा। जरूरत ही नहीं रिएक्शन की, तो अब तो याद ही हो गया x+y/4 - z/2, अब तक तो याद हो गया होगा लोगों को यार। यस सर। परफेक्ट, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है यस सर। ओके 125 126, ये तो जेमिन का आया वो क्वेश्चन है। वन टू सिक्स सबसे हो गया 126, जेईमेन का आया क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूं। 127 Yes, sir. हैं, ये तो हो गया भाई। देखो सबसे पहले V वॉल्यूम लिया गया, एक्स ऑक्सीजन में उड़ाया गया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ 2.5 V, ठीक है, और फर्दर कांटेक्ट हुआ पोटैश से, कितना हो गया 2V, करेक्ट, यही है। ये 2V Yes, कौन है, sir. CO2 है ना, V Yes, वॉल्यूम से sir. 2V बन रहा है CO, तो कार्बन तो 2 हो गए, कार्बन कितने हो गए 2, 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए बेचारे। अभी चेक करते हैं आगे भी कुछ हो सकता, अरे हाँ अरे 2 ऑप्शन तो कैसे खत्म हो गए, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं, C2H पता नहीं, प्लस 2 प्लस N/4 O2 gives 2CO2 प्लस H2 तो लिक्विड होता है, भाड़ भाड़ में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, H2 लिक्विड होता है, ठीक है। H2 को हटा देना, H2 को लेना ही मत, हटा देना उसको। अरे पिछले में H2 से ले लिया मैंने, उसको हटा देना। वो 3M/2 उसको हटा देना, उसको लेना नहीं है, H2 लिक्विड होता है। ओके अब क्या था, इसका V वॉल्यूम लिया था तो इसको लगा होगा 2 प्लस N/4V और इसका बना है 2V, इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करो 2V से, ये इक्वल टू 2.5V हो जाएगा। V प्लस 2V प्लस NV/4 माइनस 2V इक्वल टू 2.5V, ठीक है, कट गया कट गया,
4 plus n by 4 equal to 2.5, n equal to 6, C2H6 यस सर। हो गया, डन। और पिछले वाले क्वेश्चन में सुन, वाटर के मोल काट देना गलती से, रिएक्शन में तो लिख ही सकते हैं। रिएक्शन में लिख दो। अरे जल्दबाजी में ऐसा मैंने नहीं कर दिया, गैस के मोल्स में ले लिया उसको मैंने। वो नहीं ले सकते। ठीक है, ओके Okay, sir. ओके, चलो आगे। हाश 128, ये हो गया होगा। क्वेश्चन ने आंसर देके रखा, देखो ये हो गया होगा लाइक। टू इज टू फाइव, सही है। Yes, sir. अरे 10 और 25 2:5 हो गया मोल रेशियो। Yes, sir. हो गया था। वही तो बोल रहा हूँ, ये तो मतलब क्वेश्चन ने आंसर देकर रखा हुआ है। क्लोरीन भी Cl2 होती है, O2 भी Cl2 होती है, O2 होती है, एटम्स तो सेम ही हो गए। और ऐसे बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन केमिस्ट्री में हर साल आते, तो हर किसी के पेपर में। पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है उन लोगों का, गलत करके आते बेवकूफ कहीं के, पता नहीं कैसे। तुम लोग मत करके आना ऐसा, ठीक है? समझ गए? ओके Yes, सर। sir. Yes. ओके 129, Yes, sir. इतना लंबा क्वेश्चन क्या पढ़ा नहीं क्या? सर हालत ही पतली हो जाती है, इतना बड़ा बड़ा। अरे वो Yes, ऐसे sir. ऐसे लिखा है इसलिए लग रहा है, ऐसे लिखेंगे छोटा हो जाएगा। तुम लोग भी ना ब्लडी इल्यूजन वाले लो, हट। खैर, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, यूडोमीटर में लिया H2 के साथ, जब तक वॉल्यूम 28 नहीं हो गया। इसमें 18 ml तक बना है, ठीक है। ओके, the resulting mixture, to this mixture oxygen was added and the volume came to 27 and exploded again, ठीक है। the volume falls to 15 ml, the molecular weight of the oxide taken in the unit, इतना नाइट्रोजन का ऐसा मान लो NXOY मान लिया, यस सर। 10 ml Yes, लिया sir. इसका, H2 डाला, है ना। अब देखो, तब तक डाला जब तक 28 ml नहीं हो गया, तो 18, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. अब इससे बनेगा N2 प्लस H2O, करेक्ट। यस सर। Yes, sir. ओके, x/2। और x/2, ओके। अब स्पार्क करने के बाद रिजल्टिंग वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना आ रहा है? 18 ml आ रहा है, ठीक है। अब एक बात तो क्लियर है, ये पूरा रिएक्ट कर गया होगा, ये पूरा रिएक्ट कर गया होगा, इसका बचा होगा 18 माइनस वाई, करेक्ट। सर यस कैसे सर। पता, sir. कैसे चल रहा है आपको ये? भाई बाद में ऑक्सीजन डाल के जलाया गया है, अब N2 जलेगा तो है नहीं, पानी जलता है नहीं, करेक्ट। यस सर। ओके, और इसका कितना बना होगा? देखो इसके एक से इसका x/2 बन रहा है, तो 10 से कितना बना होगा? 5x। हाँ, yes, sir. यस सर। 5, सो 18y, 18 माइनस y प्लस 5x इक्वल टू 18, राइट। यस सर। तो x इक्वल टू 5, सॉरी 5x इक्वल टू y। थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है शायद, थोड़ी सी छोटी सी, नहीं सही तो है। 5x इक्वल टू y, यार फॉर्मूला सही नहीं आ रहा, फॉर्मूला सही नहीं आ रहा। फाइव एक्स इक्वल टू वाई मतलब
ये गड़बड़ कैसे हो सकती है, बहुत बड़ी गड़बड़ है यार ये तो। आंसर तो 44 दिख गया मुझे, आंसर 44 है। एन N2O है गैस का ना, गैस N2O है। यस सर। हाँ गैस तो मिल गई मुझे, बट इससे क्यों नहीं आ रहा? दोबारा रिएक्शन सही बैलेंस की चेक करना। रिएक्शन यस बैलेंस सर। सही चेक करो। तो Yes. सही है। फिर क्यों नहीं आ रहा? What did I do wrongs over here? करा तो पूरा सही है यार, x/2 ही है। और फिर जो H2 बच रहा है उसको एक्सप्लोड किया जा रहा है ऑक्सीजन में, और वॉल्यूम फॉल होके 15 हो रहा है, तो वो कौन होगा? बचा हुआ O2 होगा। यार ये गलत बात है यार, ऐसा थोड़ा ना होता है। NO एक N2O है और उसको हाइड्रोजन के साथ जलाया गया, N2 बना, H2O बना, बैलेंस भी सही किया हुआ है। 10 पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 से Y तो 10 से ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, मिल गई गलती। 10Y है ना, 1 से Y तो 10 से 10Y प्लस 5X इक्वल टू 18। अब हो जाएगा। अब आ रहा है। अब क्या आ रहा है? X/Y आ रहा है 2:1, 2 राइट? is to 1. Yes sir. एक ही ऑक्साइड है N2O। Yes sir. हो गया खत्म, दैट्स इट। आगे चेक भी नहीं करना मुझे। तो मेरा पहले भी गया था। अगर हाइड्रोजन बच रहा है मतलब पक्का ऑक्सीजन कम होगा, एक ही ऑक्साइड में होता है N2O में, P ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक वैसे किसी काम नहीं आती, बट अगर कंपाउंड का नाम पता हो ना तो पहले से आंसर आ जाता दिमाग के अंदर। एक कर चुके अपन, याद है Na.XH2O3 कितने x की वैल्यू क्या होगी? पता ही 10 है। चलो सही। 130 रख के चेक कर लो यार, ऑप्शंस खत्म, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रख के चेक कर लो, आंसर अपने आप आ जाएगा। हो, ये हुए 131 से 150 तक। इजी थे सर ये। ये तो सीधे सीधे कंसंट्रेशन है ना। यस सर। चलो 131। सर इसका आंसर कंफर्म करना है। ओके, एक बात बता, कितने ग्राम सोल्यूट ऐड करने हैं 5 वेट वॉल्यूम निकालने के लिए, राइट? x अपॉन x प्लस 100, ठीक है, डिवाइड बाय डेंसिटी वॉल्यूम के लिए इसको, है ना, 1.2 into 100 equal to 5. Let's solve this. 24x equal to x plus 100. X equal to 100 by 23. 4 point something, 4.17 ये रहा। ओके सर। ठीक है, 132, 133, 134, सावन एंड गौतम, क्या नाम है? 135, 136, 137। ये तो हो गए होंगे यार, सारे क्वेश्चंस।
138, 139, 130, 140, सेमी मोलर, मोलैरिटी 0.5, 141, यस सर। क्या हो सर गया? इसमें KCl नाइट्रेट की कंसंट्रेशन को तो नहीं अफेक्ट करेगा? करेगा ना, इन दोनों में हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तुम्हें AgCl का पीपीटी निकल जाएगा और सिर्फ KNO3 बचेगा। यस सर, नाइट्रेट आयन तो पर उतने ही रहेंगे। वॉल्यूम डबल हो रही है तो कॉन्सेंट्रेशन। सर फिर एक बार बताना इसका सोल्यूशन। कुछ खास नहीं है, पहले मोल्स निकाल ले कितने कितने आ रहे हैं। 50-50, 500 इंटू पॉइंट यस और 500 सर। इंटू 0.1, तो इनके भी कितने यस मिलेंगे? सर। 50-50 अपॉन टोटल वॉल्यूम यस सर। 1000, कितना आ गया? 0.05। डन, ओके दैट्स सर। इट, खत्म। 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148। भैया सीधे सीधे यूज करना, हाइड्रोजन चैप्टर में देकर रखा है। नॉर्मेलिटी V/5.6, मोलैरिटी V/11.2 और स्ट्रेंथ 17 V/5.6 इन ग्राम पर लीटर। सीधे यूज करने का भाई, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. हाँ। 149 सर 146 में वोल्ट का क्या मतलब है? किसका? 8.96। 146। किसका मतलब? किसका? नहीं सर, 148 है, 148। अरे वही V, वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2। इसका ऐसा रहता है कि 10V लिखा है, इसका मतलब 3% H2O2 सॉल्यूशन है बाय वेट, ठीक है? इसका ये मतलब होता है, ओके सर। एनसीईआरटी की लाइन है, हाइड्रोजन चैप्टर। 149, 149 बता दो सर। ओके। 104.5% मतलब 4.5 ग्राम पानी चाहिए, राइट? इसका ये मतलब होता है। यस सर। इसके मोल निकाल, उतने ही मोल SO2 के भी होंगे, SO3 के भी होंगे, क्योंकि SO3 प्लस वाटर गिव्स H2SO4। कितना आ गया? 20 आ गया। यस सर। ये किसका वेट है? SO3 का है। अब 20 आउट ऑफ 100 कितना होता है? कितना परसेंट हो जाता है? That's it. 20%। इसका मतलब समझता ध्यान से, इसका मतलब होता है 100 ग्राम ओलियम में जब मैं 4.5 ग्राम पानी डालूंगा तो मुझे 104.5 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलेगा। मतलब ये पानी SO3 के लिए था, बाकी सब तो H2SO4 है ही, यस सर। ठीक है ना? हाँ जी सर। क्लियर है? यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन भी देख लो फिर, तो क्लियर ही दिख रहा है। हाईएस्ट वैल्यू, ये पॉसिबल ही नहीं है ना? कैसे नहीं पॉसिबल है? 27/18 इक्वल टू x/80। कितना वेट आ जाएगा इसका? 120 ग्राम। अब एक बात बताओ मुझे, 100 ग्राम के सैंपल में 120 ग्राम हो सकता है क्या SO3? नो। बस हो गया। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है देख लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 18/18, 80 ग्राम।
नहीं, x, ये x कर लेते हैं इसको, x इक्वल टू 100 अपॉन 80, तो x आ जाएगा 1.25 इंटू 22.5। हाँ, तो H2SO4 का ओलियम सैंपल जो होता है उसका मैक्सिमम हो सकता है 122.5%, बस इससे ऊपर नहीं हो सकता। क्लियर है? यस लास्ट ईयर के लेक्चर तो पढ़े होंगे 11th वाले, H2SO4 और H2O2, देख लेना, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा ध्यान रखो, रिजल्ट याद रखो, खत्म करो। क्लियर है? ओके सर चलो भाई, अब सुनो, रेस चल रही है, अब जितने लोग पीछे रह गए उनकी फिक्र मत करो, ठीक है? फ्राइडे को 112 क्वेश्चन पूरे स्टेट्स ऑफ मैटर के। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, Yes, जितने sir. लोग Yes, यहाँ पे sir. हो, मतलब तुम लोग दौड़ रहे हो, बाकी लोग बैठे हुए हैं घर पे, बैठे रहने दो उन लोगों को। क्लियर है? यस सर सर 80 नंबर केमिस्ट्री में ले आओगे, गारंटी मैं दे रहा हूँ, NIT पहुंचा दूंगा। ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. यस सर ओके, सी यू गाइस। बाय सर थैंक यू सर Hi, sir.